पीडीए का एक अर्थ है परेशान दिलों की आवाज जी। ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पे चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ण व्यवस्था का पोषक संगठन है, ये हमारा मानना जी। यानी वो जाति प्रथा को कायम रखना चाहते हैं। और इस सरकार में खास करके उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ पिछले 9 सालों में जो अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार हुआ है, उससे पूरा 85% समाज त्राही कर रहा है जी। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र परेशान हैं। राम राज्य की सरकार है। उस राम राज्य की कथित सरकार में अगर आज भी दलित सेना का कोई जवान घोड़ी पे बैठ करके अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। 19 में रात में 12 बजे 31 जुलाई को घंटा बजा करके जीएसटी लगाई गई थी। अगर के किसी भी दुकान पर के देखिए कितने दाम कम हुए हैं जी। साथियों नमस्कार, लम्हा एक्सप्रेस की उपस्थिति आज सुल्तानपुर जिले में हो चुकी है। सुल्तानपुर जिले की अगर हम बात करें तो हम लोग अभी प्रतापगंज में अलाहापुर मोड़ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक पीडीए पद यात्रा निकाली गई है, सम्मान एवं जागरण पद यात्रा। तो हमारे साथ कुछ साथी और विधायक, पूर्व विधायक जी जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे ही जानकारी लेते हैं कि आखिर जो मतदाता जागरूकता अभियान पद यात्रा निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि 11 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी और 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी। ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पे चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ण व्यवस्था का पोषक संगठन है, ये हमारा मानना जी। उसके सबसे बड़े चिंतक स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था सनातन समाज की सबसे बड़ी विशेषता है और ये देश तभी गुलाम हुआ है जब जाति प्रथा कमजोर हुई है, यानी वो जाति प्रथा को कायम रखना चाहते हैं। और इस सरकार में खास करके उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ पिछले 9 सालों में जो अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार हुआ है, उससे पूरा 85% समाज त्राही कर रहा है जी। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए समाज को और पूरे समाज को, पीडीए का एक अर्थ है परेशान दिलों की आवाज जी। वो लोग जो इस सरकार में परेशान हैं, उनको इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि मतदाता सूचियों की तैयारी में भी कई जगह से बड़ी हेरफेर की सूचनाएं आई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की जी। तो वो अपने मतदान के अधिकार के प्रति सचेत हों, अपनी मतदाता सूची में अपना नाम डलवाएं और मतदान अवश्य करें। और इसके साथ साथ जो भाजपा सरकार ने पीडीए समाज के साथ लगातार अन्याय अत्याचार किया है, इस सरकार में जो कहती है कि राम राज्य की सरकार है, उस राम राज्य की कथित सरकार में अगर आज भी दलित सेना का कोई जवान घोड़ी पे बैठ करके अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है जी। बिल्कुल। और ये सरकार सुशासन का दावा करती है। तो ऐसी स्थिति में हम पीडीए समाज को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए और इस बात के लिए प्रतिबद्ध करना चाहते हैं कि इस जातिवादी, अलोकतांत्रिक और तानाशाही मानसिकता की सरकार को उखाड़ करके फेंक दें और 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने जो उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का विकास करे जी। और उन जातियों को जिनके साथ लगातार अन्याय हुआ है जाति और धर्म के आधार पर, उनको इंसाफ दिलाने का काम करें जी। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावे कर रही है कि मैं जो है किसान की आय दुगनी कर दिया, उसके बाद में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि और 5 किलो राशन का ढिढोरा पीट रही है। इस पर क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भारतीय झूठा पार्टी जी। झूठ को बार बार दोहराना और दोहरा करके सच साबित करने का प्रयास करना, यह भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता है जी। आप देख रहे हैं कि सरकार दावा करती कि एक भी छुट्टा जानवर नहीं घूम रहा है। अभी मैं रास्ते में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करके आ रहा हूँ, दर्जनों गाँव में जी छुट्टा जानवर खेतों में घुसे हुए हैं बिल्कुल और फसल चल रहे हैं। लेकिन सरकार के हिसाब से सब जानवर गौशालाओं में। सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था पे हमारा पूरा कब्जा है, लेकिन जिले में क्या स्थिति है और पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है आप उससे बेहतर जानते हैं। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की आई है, महिलाओं के अपराध में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश आगे है, हत्याओं में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है, बलात्कार में सबसे आगे है राजस्थान के बाद। तो सरकार के दावों की बात नहीं, जो आंकड़ों की बात है उसके हिसाब से सरकार सबसे असफल सरकार है और मात्र घोषणा और जांच
और घोषणा का पहला अक्षर और जांच का दूसरा अक्षर मिला दीजिए तो शब्द बनता है घोंचू। ये घोंचू सरकार है जी, जो अपना घोंचूपना पूरे प्रदेश में फैला रही है और जनता को भ्रमित करना चाहती है। उस सरकार की पोल पट्टी खोलने के लिए हम लोग निकले। जैसे कि कहा जाता है कि अपने लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे छोटे निचले तबके के लोग हैं जो बीडीसी से लेके प्रधान बने हैं, ये कहते हैं कि माननीय हमारे मुलायम सिंह जी की देन है, लेकिन हमारा समाज उनको आज भूल चुका है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि भारतीय झूठा पार्टी, ये एक ऐसी विचारधारा से संबंध रखते हैं जो विचारधारा भ्रम फैला करके, जैसे मदारी का खेल आपने देखा होगा, मदारी कोई जादू उसके पास नहीं होता, लेकिन भ्रम फैला करके पैसे लोगों की जेब से निकलवा लेते हैं। उसी तरीके से सरकार ने जनता में भ्रम फैला करके इसके वोट निकलवाने का काम किया है, और वो भ्रम अब सच्चाई के साथ धीरे धीरे दूर हो रहा है, और वो भ्रम और ज़्यादा दूर हो, इसीलिए हम लोग निकले हैं। और चूंकि एक सर्वमान्य बात रही है कि राजनीतिक लोग आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं, इसलिए हम लोग पैदल जा करके जनता के बीच में अपना संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नेताजी, एक चीज़ बताइए, अभी जीएसटी कम किए हैं, 28 से 18% हो चुके हैं। पीएम मोदी जी कह रहे थे कि ये जो जीएसटी लगाई गई थी एक कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई थी। 2019 में रात में 12 बजे 31 जुलाई को घंटा बजा करके जीएसटी लगाई गई थी। उत्सव मनाया गया था कि जीएसटी लग रही है, और जीएसटी का खेल वही खेल है कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं इस समय, बताइए। जो भी हो, मैं आपसे वो पैसे 1000 रुपए ले लूं और लेकर के आगे चला जाऊं, अगले चौराहे पे आप मिलिए कि भाई आपने 1000 रुपए ले लिए, मैं आपको 500 रुपया लौटा दूंगा, 500 कह दूं बाद में देख लेना, आपके रुपए मैंने लौटा दिए। ये वही सरकार है। ढिढोरा तो बहुत पीट रहे हैं कि इससे आम जनता को फायदा बहुत हो रहा है, जीएसटी कम हुई है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ को दोहरा करके, आप क्षेत्रों में चले जाइए, गांव में चले जाइए और जा करके किसी भी दुकान पर के देखिए कितने दाम कम हुए हैं जी। ये झूठा वादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने 6 सालों में लाखों करोड़ रुपया लोगों की जेब से निकाल करके, गरीबों की जेब से, अपने मित्र अंबानी और अडानी का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया। और आज जब आपको चुनाव में इस बार असफलता मिलने की संभावना दिखाई दी जी, तो अब आप जीएसटी घटाने का नाटक कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से मदारी सरकार है, और इसका मदारीपना जनता समझ गई है, और इसको आगे और हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।